हटको मेले में डाल भाई आज मीटिंग आई हुई है, किसी की मीटिंग है हमारे यहाँ ग्राम पूरा बदरो बैंक भी मिला है भाई कोई कुछ मिल रहा है। देख सकते हैं ये हमारे बड़े ताऊ हैं आए हुए हैं खेती में, खेती की सोच लगे थे। अरे वोट हम तो तैयार है। हेलो भाई साहब, ये देखो आज हम कृषि की मीटिंग में आए हुए हैं। मटर की खेती कैसे करते हैं, जानकारी दी जाएगी जैविक खेती कैसे करें। जैसे आप लोग इसमें सब जो जैविक खेती में अपनी इच्छा से तो जुड़े हैं, जब इससे सुनेंगे सबको बताइए कि आप जैविक खेती करना और जो आपकी लायात लगेगी उसके बारे में आपको सरकार से कुछ अनुदान दिया जाएगा। उस उपलक्ष्य में आपको इतना जोड़ा गया था। अच्छा, कुछ किसान कहते हैं जो जिन लोगों के पंजीकरण जैसे ब्लॉक से बाहर है और उसके मतलब जमीन जो है नेट पे चली गई नहीं है, तो इस वजह से कुछ लोगों को पैसे ना आ पाए और कुछ के पैसे आए जो लोगों ने काम किया है। तो ये आपके लिए जैविक खेती से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ हम लोगों ने फील्ड में हम तो रहे ही हैं, सब लोग हमें जानते ही होंगे। हमने जैविक खेती की जानकारी दी है सब लोगों के लिए। जैसे जैविक खेती सबसे पहले काम होता है कि हम अपनी जब कोई फसल तैयार करते हैं तो सबसे पहले बीमारी लग जाती है, तो उसके लिए क्या करें, पहले भूमि का शोधन करते हैं। भूमि शोधन करने के लिए हमने बताया थायराइड का पाउडर आता है, तो हमने कुछ लोगों को दिया भी है लाके। तो उससे क्या होता है, जब हम पहले 50 किलो घोल निकालते हैं उसमें और उसको घोल बना के उसमें खाद में मिला के और जुताई से पहले डाल के उससे जुताई करके तब उसकी बीज की बुवाई करते हैं। और जब जैविक से जो बीज तैयार करते हैं तो हम पहले उसके बीज का करते हैं शोधन, क्योंकि हम जब बीज कहीं से लाते हैं तो वो रासायनिक से उसका मूल्य होता है, जैविक से होता नहीं है। और हमने आपको बताया जैविक से बीज का शोधन कैसे करते हैं। या तो हम साधारण रूप से कर ही सकते हैं, जैसे गौमूत्र है हमारा, गौमूत्र में आप उसको डाल के और उसको निकाल लें और सबसे खाया जा सके तो उसको थोड़ा सुखा लें, फिर हम उसकी बुवाई कर सकते हैं। ऐसे भी बीज का फसल हो जाता है। दूसरा हमने बताया आपके लिए करीब 20 लीटर पानी होगा उस ड्रम में, और गाय का 5 किलो गोबर किसी कपड़े में बांध लो, कपड़े में बांधने के बाद उस पानी में डाल दो। उसमें आपको 2 लीटर गौमूत्र डालना है, प्लस उसमें 1 मुट्ठी मैटी मिट्टी हो जहाँ हमारा केमिकल लगाया हो, रासायनिक खाद नहीं गई, जैसे पीपल है, बरगद है, इस जगह की मिट्टी होनी चाहिए, वो डाल दो उसमें। और करीब 50 ग्राम भुजा हुआ चूना होना चाहिए, उसका भी घोल डाल दो उसमें। फिर हमारा 24 घंटे बाद मिट्टी को निकालो, इसमें हमने वो गोबर पानी के डालो उसमें। जब सुबह को निकालो उसके लिए उसको निचोड़ लो, जो उसका अर्क होगा अर्क उसमें आ जाएगा, और जो उसका वो होगा निचोड़ निकाल दो। जो अर्क होगा उसमें हम उसमें जो हमारा करीब 50 किलो तक उसका बीज का शोधन कर सकते हैं। उसको भिगो के और कुछ करीब 5 से 7 घंटे उसमें रहने दो। उसके बाद आप निकाल के फर्स्ट को सुखा दो, सुखने के बाद हम उसमें आराम से गो मिला वो हो जाएगा हमारा, जो उसमें केमिकल होगा वो सब हट जाएगा। जब बुवाई कर देंगे हम उसके बाद में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी के साथ हम लोग लगाते हैं नाइट्रोजन के लिए यूरिया। तो जैविक खेती में यूरिया की आवश्यकता न पड़ती है, उसमें हम लगाते हैं जीवामृत। जीवामृत के लिए हमने आपको बताया जो ड्रम मिले हैं किसानों के लिए, करीब 180 लीटर ड्रम में पानी करेंगे। उसको पानी से भरने के बाद में 10 लीटर गौमूत्र, 5 से 10 लीटर गौमूत्र, और 5 किलो से 10 किलो गौमूत्र गाय का गोबर, प्लस 2 किलो मिठाई, 2 किलो बेसन,
और 1 किलो मेड़ की या बरगद के पेड़ की नीचे की मिट्टी ये भागी होना चाहिए। जैसे बरगद पीपल का पेड़ ना है तो या हमारे दिए यूरिया ना गई हो, यूरिया जो ना गया हो वो मट्टी चाहिए, उसमें हम डाल के और उसका हम घोल बनाते हैं। उसको हम सुबह के लिए 24 घंटे और घुमाते हैं घड़ी की दिशा में। उसको गर्मी में तो बन जाता है 4 दिन में 0 मिनट और सर्दियों बनता है 6 दिन में, 6 से 7 दिन में। जब वो हमारा तैयार हो जाता है फिर हम उसको 1 एकड़ यानी 5 बीघा के लिए वो पर्याप्त हो जाता है। भरा के द्वारा हम लगा सकते हैं। भराई कर रहे हैं तो बाल्टी मिली है आपको, उसको आप मानो कार्बन की वृद्धि करनी होती है। जब हमारी जमीन में जीवाश्म कार्बन का सीधा अर्थ है, सादा अर्थ है कि हमें अपनी मिट्टी में जीवों की संख्या को बढ़ाना है, बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाना है। जो बैक्टीरिया आज हम अधिक उत्पादन पाने के चक्कर में हमने अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किया, अंधाधुंध जहरों का प्रयोग किया, जिससे हमारी जमीन में जो किसान के मित्र कीट होते थे, सूक्ष्म जीवाणु थे, वो अतिनील अवस्था में होते थे। इससे हुआ क्या, किसान की जो लागत थी वो दिन पर दिन बढ़ने लगी। जैसे आपने किसी फसल में आज 20 किलो या 20 किलो डीएपी का इस्तेमाल किया है, यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल किया है, तो अगली फसल में आपको 25 से 30 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब तो आप उत्पादन ले पाएंगे, वरना आपका उत्पादन हो जाएगा कम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जहां आपने 2 स्प्रे करी है और अगली बार आपको कितनी करनी पड़ेगी? कम से कम 3 स्प्रे। सीधा सीधा अर्थ है, जितने जहरों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बीमारियां कम हो रही हैं? बीमारियां बढ़ रही हैं। वो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? हमारी फसल में 2 प्रकार के कीट होते हैं, एक तो मित्र कीट और शत्रु कीट। जब हम जहरों का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, 8 से 8 कीटनाशक, तो शत्रु कीट से पहले हमारी फसल से मित्र कीट खत्म हो जाते हैं। और मित्र कीटों का काम क्या होता है? फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम होता है मित्र कीट का। अगर मित्र कीट हमारी फसल से खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? तो फसल में रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और नई नई बीमारियां हमारी फसल में लगने लगती है। तो इससे क्या होता है? सीधा सीधा किसान की लागत में फर्क पड़ता है, क्योंकि जहां 20 किलो यूरिया लगा रहे थे वहां में 25 किलो लगानी पड़ रही है, जहां 2 स्प्रे कर रहे थे वहां में 3 स्प्रे करनी पड़ रही है। तो लागत में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लागत में सीधे सीधे फर्क पड़ रहा है। और जो उत्पादन है हमारा, अब हमारा उत्पादन अधिकतम सीमा पर पहुंच चुका है। जैसे आपका गेहूं अभी कितने कुंटल का हुआ? 4 किलो हो गए, 4 से 5 कुंटल। 4 से 5 कुंटल से ज्यादा नहीं हुआ होगा, एवरेज ये है 4 से 5 कुंटल। अब हम उत्पादन इससे ज्यादा नहीं ले सकते जमीन में, अधिकतम सीमा पर हम पहुंच गए। अब क्या होगा? अगर हम इसी तरीके से इसी ढंगरे पर खेती करते रहे तो हमारी जो लागत है वो बढ़ने लगेगी। अगर हम इसी तरीके से खेती करते रहे तो लागत तो हमारी बढ़ी रही है, उत्पादन अब हमारा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब उसकी अधिकतम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही अगर हम खेती करते रहे तो 8 से 10 साल बाद, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 8 से 10 साल बाद हमारा उत्पादन होने लगेगा 1000 रुपए का, और उसमें हमारी लागत आने लगेगी 800 या 900 रुपए की। तो उस स्थिति में हम खेती करने के योग रहेंगे क्या? खेती करने में सक्षम होंगे? तो खेती करना हमें खुद ही अपने आप ही छोड़ना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई लागत को देखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया, नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत जो हमारे चयनित किसान हैं, उन चयनित किसानों को जैविक खेती कराई जा रही है। बीते गत वर्ष से लगभग